Hello everyone. Today we will discuss about the basics of human anatomy. ठीक है. First we'll define it. The anatomy is a branch of science that study the structure of human body and the relation between the body parts, which means इसमें जो है हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और जो बॉडी पार्ट्स है हमारे पास में उसके रिलेशन जो है एक दूसरे से वो पढ़ते हैं. ठीक है. अब होता है हमारे पास में लाइक एनाटमी जो वर्ड है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है. एना मीन्स अपार्ट, टॉमी मीन्स कटिंग, मतलब इसका मतलब क्या होता है, टू कट अपार्ट. ठीक है. अब जो अगला टॉपिक है इसमें वो है कि व्हाट वी रीड इन एनाटमी, मतलब कि जो अब एनाटमी के अंदर पढ़ते किन की चीज़ों के बारे में है. ठीक है. पहला है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना. बोन्स जॉइंट्स है उनके बारे में पढ़ना. मसल्स जो होती है बॉडी उसके बारे में पढ़ना. बॉडी सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, जो बॉडी के जितने सिस्टम्स होते हैं ना उन सबको हम उनका जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है उसको हम ह्यूमन एनाटमी के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है. लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उसका भी जो एक्सटर्नल चीज़ें होंगी ना, लाइक सपोज ये हमारे पास में ये हमारे पास ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया हमारा और ये पीछे से वो चला गया ट्रैकिया आ गया हमारा और ये हो गया स्टमक. तो ये जो ट्रैकिया बना है हम इसका बाहर का स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं ना, अब सिर्फ बाहर बाहर का सिर्फ क्या स्ट्रक्चर, उसको हम इन्वॉल्व करते हैं किस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ठीक है. अगला है नर्वस सिस्टम हो गया, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, सेंसरी हो गया. जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना सिस्टम, और जो ऑर्गन मेजर ऑर्गन जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं उस, और उन मेजर ऑर्गन्स के भी सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में ही, मतलब बेसिकली ना ह्यूमन एनाटॉमी में हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है. अब जो दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं वो है कि सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, मतलब कि जो एनाटॉमी को ही किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है. ठीक है. उसमें पहला पार्ट आता है हमारे पास में ग्रोस एनाटॉमी. ग्रोस एनाटॉमी क्या होता है, मतलब कि किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर को जो हम अपनी नेचुरल आइज़ जो होती है, लाइक हमारी जो इंडिविजुअल की नेचुरल आइज़ होती है उनसे देख पाते हैं, उसे हम बोलते हैं नेकेड आइज़. ठीक है. तो ग्रोस एनाटॉमी में क्या होता है, जो चीज़ें हम नेचुरली अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उनको हम ग्रोस एनाटॉमी में इंक्लूड कर दें. ठीक है. लाइक क्या हो गया, स्टडिंग बोन्स ऑफ हैंड्स, मतलब हमारे हाथ में जो जो बोन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना, पैरों की बोन्स के बारे में पढ़ना. ठीक है. वो सब. फिर दूसरा जो है हमारे पास में वो होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. इसमें क्या होता है कि स्टडी करना बॉडी स्ट्रक्चर की दैट आर वेरी स्मॉल एंड सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. मतलब इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उस जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. ठीक है. एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ है हमारे पास में कि जो ब्लड सेल्स होती है उनके बारे में स्टडी करना माइक्रोस्कोप के अंडर. ठीक है. फिर अगली जो है हमारे पास में वो है डेवलपमेंटल स्टडी, मतलब कि जो बच्चे के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, वो हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट एनाटॉमी के अंदर. ठीक है. एग्जांपल लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ बेबी इनसाइड द यूट्रस, मतलब कि जो इनसाइड द यूट्रस एंड इन एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट में होता है हमारे पास में उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. फिर अगला जो है हमारे पास में वो होता है कौन सा, रीजनल एनाटॉमी. इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है ना हमारी बॉडी जो है उसके पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. जैसे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारा क्रेनियल कैविटी हो गया, क्रेनियल हो गया, थोरेसिक हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, पैल्विक कैविटी होगी. ठीक है. मतलब स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी. ठीक है. स्टडी करना स्ट्रक्चर्स की, लाइक हेड और नेक एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर. ठीक है. अब आता है सिस्टमिक एनाटॉमी. सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है हमारे पास में कि बॉडी सिस्टम की स्टडी करना बाय सिस्टम. ठीक है. जैसे बॉडी सिस्टम कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया हमारे पास में. ठीक है. नर्वस सिस्टम हो गया. ये चीज़ें जैसे हर सिस्टम की एक पैटर्न में स्टडी करना, लाइक हम जैसे स्टार्ट करते हैं पहले हमारा ब्रेन से, तो नर्वस की स्टडी करना. ठीक है. फिर हमारे पास में होता है कि कौन सा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, फिर वो हो गया हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. ठीक है. उन चीज़ों को सिस्टमिक वे में स्टडी करना उसे हम बोलते सिस्टमिक एनाटॉमी. स्टडिंग ऑफ स्केलेटल मसल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. अगला जो है हमारे पास में वो है सरफेस एनाटॉमी. इसमें क्या होता है हमारे पास में कि जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं बॉडी, जो लैंडमार्क्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको स्टडी करना. ठीक है. लाइक जो हमारे पास में ऐसा जो पल्स को फील करना रिस्ट के पास में, नेक के पास में फील करना. ठीक है. फिर तो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होता है हमारे पास में. ठीक है. इसमें होता है कि हम बॉडी जो है बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं लेकिन विद द
हेल्प ऑफ एक्सरे और एमआरआई, ठीक है। मतलब इमेजिंग टेक्निक्स जो होती है हमारे पास में, उनका यूज़ करके हम स्टडी कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, लाइक स्टडी करना चेस्ट एक्सरे, चेस्ट की बाय एक्सरे, ठीक है। अब लास्ट जो है हमारे पास में वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसमें क्या होता है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि लाइक ह्यूमन बॉडी में क्या डिफरेंस होते हैं, एनिमल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। एग्जांपल में क्या लिखा है, कंपेयर करना ह्यूमन हार्ट को विद एनिमल हार्ट, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी नॉर्मल फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। मतलब इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो नॉर्मल बॉडी है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करती है, उसके ऑर्गन्स जो होते हैं ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, वो हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। अब होता है कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है हमारे पास में, फिजियो मीन्स फंक्शन, लॉजी मीन्स टू स्टडी, मतलब कि जो फंक्शनिंग है बॉडी की उसको स्टडी करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में इसके अंदर कि व्हाट वी स्टडी इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें होता है कि जो हार्ट का फंक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करना, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कैसे हो रहा है वो पढ़ना, ब्रीदिंग प्रोसेस जो होती है वो कैसे हो रही है ह्यूमन बॉडी में वो पढ़ना, फूड जो है डाइजेशन कैसे हो रहा है, पच कैसे रहा है बॉडी में वो पढ़ना, फिर जो किडनी है वो कैसे काम कर रही है, कैसे यूरिन बना रही है वो पढ़ना, वर्किंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स, जो मसल्स होती है उनमें कैसे कैसे रिफ्लेक्स आ रहे, कैसे वो काम कर रही है वो पढ़ना, ठीक है। फिर ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती है वो पढ़ना है इसके अंदर। फिर होता है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, मतलब कि हमारे जो बॉडी में बैलेंस बन रहा है ना, जो हमारे पास में बैलेंस बनता है बॉडी में वो कैसे बन रहा है, ठीक है, वो पढ़ना है हमारे पास में। मतलब फिजियोलॉजी के अंदर बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि जो कोई भी अगर ऑर्गन है, कोई पार्ट है, तो वो कैसे काम कर रहा है वो हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास में वो है कि सब डिविजन्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है 10 पार्ट में डिवाइड होती है हमारे पास में। जो पहला पार्ट है वो है सेल फिजियोलॉजी, मतलब सेल जो होते हैं बॉडी के अंदर, मतलब सेल्स में, ठीक है, सेल्स जो होती है हमारे बॉडी के अंदर वो कैसे काम करती है वो हम पढ़ते हैं सेल फिजियोलॉजी में, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास में वो है सिस्टमिक फिजियोलॉजी, मतलब कि जो बॉडी के सिस्टम्स जो है ना वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक फिजियोलॉजी में। एग्जांपल है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, मतलब कि हार्ट कैसे काम कर रहा है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगला जो है हमारे पास में वो है न्यूरो फिजियोलॉजी, मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे पास में, ब्रेन जो है उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, मतलब जो हार्ट की एक्टिविटीज़ होती है वो पढ़ना, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पढ़ना उसके अंदर, ठीक है। फिर होता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है ना वो कैसे कर हो रही है, लंग्स में कैसे हो रही है, मतलब एयर कैसे बॉडी के अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, कैसे अंदर उसमें ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो रही है, कैसे उसमें बाहर आ रहा है वेस्ट उसका। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में क्या होता है हमारे पास में कि स्टडी करना जो ब्रीदिंग हो रही है लंग्स के अंदर उसका फंक्शन कैसे होता है, मतलब कि जो कैसे हम इनहेल कर रहे हैं, कैसे वो मिक्स हो रही है ब्लड में, फिर कैसे उसको एक्सहेल कर रही है बॉडी, तो वो सब इसमें पढ़ना, ठीक है। फिर लास्ट जो है हमारे पास में, सॉरी नेक्स्ट जो है वो है रीनल फिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है जो किडनी है कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन कर रही है वो पढ़ना। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो होता है एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, मतलब कि जो हमारे पास में हार्मोन्स होते हैं और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। फिर होता है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है हमारे पास में कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमारे पास में वो कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, अपना वो पढ़ना। फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में क्या होता है हमारे पास में कि जो चीज़ हमने बॉडी के अंदर हमने एक्सरसाइज करी, मतलब बिना एक्सरसाइज बॉडी नॉर्मल रह रही है, हमने एक्सरसाइज करने के बाद जो चेंजेस आए बॉडी के अंदर वो पढ़ना, उसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ठीक है। हाँ होता है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है हमारे पास में कोई भी डिजीज़ बॉडी के अंदर आकर हुई उससे क्या फंक्शनल चेंजेस आए बॉडी में, उसे हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है। प्ले पोजीशंस इन ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, मतलब कौन कौन सी बेसिक पोजीशंस होती है जो हमारे पास में ह्यूमन एनाटॉमी में यूज्ड होती, ठीक है, जो क्या काम करती, डिस्क्राइब करती बॉडी पार्ट्स को, डायरेक्शंस को उसकी, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जो बॉडी सिस्टम है हमारे पास प्रॉपर बॉडी की स्टडी कर पाएंगे। इसके अंदर हम बॉडी पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, किस डायरेक्शन में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें पोजीशंस सब काम आती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक पोजीशंस होती हैं जो बहुत कॉमन है। पहला होता है हमारे पास लाइक एनाटॉमिकल पोजीशन, मतलब इसमें क्या होता है कि इंसान जो है सीधा खड़ा हुआ है, फिर हम उसके बॉडी का फिजिकल एग्जामिन कर रहे हैं उसको। दूसरा होता है हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास में सुपाइन पोजीशन। सुपाइन में क्या होता है कि लाइंग ऑन बैक एंड फेस अपवर्ड, मतलब इंसान सीधा लेटा हुआ है, पीठ जो है वो नीचे है,
फेस जो है ऊपर की साइड में है उसका, ठीक है। अगला जो है हमारे पास वो है प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन में क्या होता है हमारे पास में कि प्रॉन मतलब उल्टा, उल्टा लेटना, वो उल्टा लेटा हुआ है, फेस जो है डाउनवर्ड कंडीशन में है उसका। फिर जो नेक्स्ट पोजीशन है हमारे पास में वो है लेटरल पोजीशन, मतलब कि लेटरल मतलब साइड में है, लाइंग ऑन साइड मतलब करवट लेके लेटा हुआ है इंसान, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास वो है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन में क्या होता है, फाउलर हम देते हैं बेसिकली सेमी सिटिंग पोजीशन होती है, इसको हम देते हैं कब, तब इंसान को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता तब, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, लो फाउलर, सेमी फाउलर और हाई फाउलर। लो फाउलर मतलब 15 से 30, मतलब कि बिल्कुल सीधा नहीं है वो हल्का सा यूँ उठा हुआ है, हल्का सा। फिर सेमी में क्या होता है कि वो इतना हो के इतना है। हाई में क्या होता है कि वो ऐसे हो के प्रॉपर ये ऐसा उठा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट ये वाला एंगल बनता है इसका, ठीक है। एंगल लो फाउलर में 15 से 30, सेमी में 30 से 45, हाई फाउलर में 60 से 90, ठीक है। अब होता है लिथोटॉमी। लिथोटॉमी पोजीशन जो बेसिकली होता है हमारे पास प्रेगनेंसी के टाइम पे काम आती है, उसमें पीवी करने में, ठीक है। लाइंग ऑन बैक विद लेग फ्लेक्स्ड एंड सपोर्टेड इन स्टिरप्स, मतलब कि यहाँ पे जो है बेड के 2 साइड्स में कफ्स लगे हुए होते हैं, और ये जो है ये बेड है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो लाइंग कंडीशन में होता है, उसके पैर जो होते हैं यहाँ पे ये इस साइड उसके यू पैर होते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसके पैर टिके हुए होते हैं, ये होती है फ्लेक्स पोजीशन, इसे हम लेबर पोजीशन भी बोलते हैं बेसिकली। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टेंडलबर्ग पोजीशन। इसमें क्या होता है कि बॉडी लेड फ्लैट विद लो हेड देन फीट, मतलब कि बॉडी सीधी लेकिन जो पैर है ना वो थोड़े ऊपर हैं और हेड थोड़ा नीचे है, ठीक है। अब होती है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में क्या होता है कि सेमी प्रॉन साइड पोजीशन यूजुअली लेफ्ट साइड। सिम्स में क्या होता है हमारे पास में कि सेमी प्रॉन मतलब कि आधा उल्टा हो रखा है वो, ठीक है। मतलब कि पूरा ही ऐसा 90 डिग्री नहीं हो करके वो थोड़ा सा यूँ ही रहेगा, टेढ़ा रहेगा, थोड़ा सा नहीं हुआ वो, ठीक है। यूजुअली लेफ्ट साइड में होता है, और ये ऐसे हम बोलते हैं सिम्स पोजीशन। करते हैं कि एनाटॉमिकल प्लेन्स जो होते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मतलब पहले तो एनाटॉमिकल प्लेन्स होते क्या हमारे पास में कि बॉडी जो है उसको हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे पास में लाइक एनाटॉमिकल प्लेन, ठीक है। मतलब बॉडी सरफेस जो होती है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला होता है हमारे पास में क्या, सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन में क्या होता है हमारे पास में डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में, लेकिन दोनों जो होते हैं हमारे पास में वो अनइक्वल पार्ट डिवाइड होते हैं। जैसे कि ये किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी है, ठीक है, हमने इसको ऐसे कट करा, ठीक है, लेकिन ये क्या था हमारे पास में अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं होगा। दूसरा हमारे पास मिडल प्लेन, बोथ डिवाइडेड इक्वली राइट इन लेफ्ट हाफ्स, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है कि ये ह्यूमन एनाटॉमी है कि ह्यूमन बॉडी है, सॉरी, इसमें क्या है कि हमने इसको बिल्कुल बीचों बीच कट कर दिया और ये जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब आता है हमारे पास में कॉर्नल प्लेन। कॉर्नल प्लेन में क्या होता है हमारे पास, लाइक ये ह्यूमन बॉडी है भाई, ठीक है। अब इसका जो ये आगे वाला फेस है ना, ये आगे वाला फेस और ये पीछे का हेड पोर्शन, इसको हम ऐसे काटते हैं कि लाइक फेस तो रह गया आगे और ये हेड रह गया पीछे। ऐसे ही हमारे पास में ये बैक साइड भी इधर रह जाएगी और इसके आधे पैर इधर आ जाएंगे, आधे पैर उधर चले जाएंगे। अब होता है हमारे पास लाइक हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है कि डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में। ये हमारे पास में जो है ये ह्यूमन बॉडी है और हम इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये इसका अपर और ये इसका लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास लाइक ये लास्ट जो है ऑब्लिक। ऑब्लिक क्या, डिवाइड बॉडी एट एन एंगल। इसका जो डायग्राम है हमारे पास, ये बॉडी है, हमने इसको यू कट करा है, एक एंगल पे कट लगाया हमने इसको, तो इसे हम बोलते हैं क्या, ये ऑब्लिक, ठीक है।